कि गुरुग्राम में राज बब्बर कितने प्रभावी होंगे। आपको क्या लगता है कि राजा पर राज का राज हो सकेगा? और आपको क्या लगता है कि जो कार्ड खेला है कांग्रेस ने, क्या वो कुछ प्रभावी भी होगा और या फिर ऐसे ही चला जाएगा? निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। चुनाव शुरू हो चुका है। हरियाणा के लिए जो 25 मई को मतदान होना है, उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। आज 3 तारीख है, 4 तारीख को नामांकन होंगे, उसके बाद 5 तारीख को छुट्टी है और फिर 6 तारीख को नामांकन होंगे, यानी कि 5 तारीख को रविवार है। चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां हैं वो पूरे शबाब पर हैं, पूरे उफान पर हैं। चाहे वो रोहतक की लोकसभा हो, चाहे वो भिवानी की लोकसभा हो, चाहे वो फरीदाबाद की लोकसभा हो, चाहे वो गुरुग्राम की लोकसभा हो। ज़्यादातर जो प्रमुख प्रत्याशी हैं या तो नामांकन कर चुके हैं और या फिर वो अगले 2 दिनों में यानी कि 4 और 6 तारीख को अपने नामांकन दाखिल कर देंगे। फरीदाबाद के लिए आज महेंद्र प्रताप ने नामांकन किया कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर। भिवानी से आज राव दान सिंह ने नामांकन किया, तो गुरुग्राम से राज बब्बर ने आज अपना नामांकन पर्चा भर दिया। मैं आपसे बात करने चला हूं गुरुग्राम लोकसभा की, साइबर सिटी गुरुग्राम, और या ये कहें कि विश्व के नक्शे पर तेजी से उभरता हुआ शहर गुरुग्राम। गुरुग्राम को आप अगर मिनी वर्ल्ड कह दें, मिनी इंडिया नहीं, केवल मिनी वर्ल्ड, दुनिया के तमाम देशों के और हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के लोग आपको गुरुग्राम में मिल जाएंगे। इसलिए गुरुग्राम मल्टी सिटी है, गुरुग्राम साइबर सिटी है। गुरुग्राम का लोकसभा चुनाव अब की बार कई मायनों में मायने रखेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां पर अब की बार कांग्रेस ने अरसे बाद एक सेलिब्रिटी को उतारा है। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं राज बब्बर कांग्रेस की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर राव इंद्रजीत को उतारा है। राजनीतिक क्षेत्रों में कहें या क्योंकि ग्लैमर के क्षेत्र से आते हैं राज बब्बर, तो उस क्षेत्र में भी कह लेंगे। राज बब्बर का क्षेत्र तो मिक्स हो गया, ग्लैमर की दुनिया को छोड़े हुए अरसा बीत गया और वो लगभग 3 दशक से राजनीति में है। 25 साल सांसद रहे हैं, 3 बार लोकसभा के और 2 बार राज्यसभा के। मुकाबला उनका राजा साहब से, राविंदरजीत सिंह से। मैं आपको बता दूं, आपसे आगे बात करूंगा राज और राजा। राज बब्बर को राज के नाम से जानते हैं लोग, और राविंदरजीत सिंह को राजा जी कहा जाता है। वो राजा परिवार से हैं तो उनको राजा जी कहा जाता है, और मुकाबला राज और राजा के बीच में है। आपको मैं बताऊं कि राविंदरजीत सिंह को जब टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो रोज एक नई बात आती थी कि कांग्रेस से कौन आएगा। पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 का, उस लोकसभा चुनाव में यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राविंदरजीत सिंह लगातार 4थी बार सांसद बने थे। 2004, 2009, 2014 और 2019 लगातार 4 बार वो सांसद बने, और उससे पहले एक बार और सांसद बन चुके हैं, यानी कि 5 बार सांसद रहे हैं राविंदरजीत सिंह भी। 6ठी बार की तैयारी है। और अगर आप समझें तो राज भी यानी कि राज बब्बर भी 5 बार सांसद रहे हैं, 6ठी बार की तैयारी है। वो 3 बार सांसद रहे हैं लोकसभा के और 2 बार रहे हैं राज्यसभा के। कांग्रेस से ही लगातार सांसद बने, लगातार कांग्रेस में टिके हुए हैं, कभी पार्टी बदली नहीं। पहला चुनाव उन्होंने हराया था डिम्पल यादव को, अखिलेश यादव की धर्मपत्नी, और उसके बाद से राजनीति के गलियारों में राज बब्बर का जलवा रहता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नज़दीकी दोस्त हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी हैं, G23 में भी शामिल थे। और राज बब्बर को जब टिकट मिलने की बात चली थी तो आपको ध्यान होगा दोस्तों, कप्तान साहब ने कहा था, कप्तान अजय यादव ने, कि अगर सेलिब्रिटी ही लाना है तो फिर राज बब्बर क्यों, फिर ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट क्यों नहीं। खैर, राज बब्बर आ चुके हैं। राज बब्बर के नाम पर जो कहा जा रहा है कि 3 फैक्टर कांग्रेस ने देखे, कांग्रेस आला कमान ने सोचा कि इन 3 फैक्टर्स पर काम किया जाए। एक फैक्टर ये कि वो पंजाबी हैं, पंजाबी भाषी हैं। दूसरा ये कि पंजाबी समाज के अंदर वो सुनार होते हैं, सुनार, वर्मा, सुनारे, पंजाबियों में सुनारा कहते हैं उनको। वैसे जो अदर कास्ट में हैं उनमें सुनार कहते हैं और पंजाबी उनको सुनारा कहते हैं, सुनारा पंजाबी।
सुनारा पंजाबी हैं वो, और जो सुनारा हैं या सुनार हैं या जो वर्मा कह लो, उनको BCA की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। और बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग समाज के लिए राहुल गांधी बड़ा शोर शराबा किए रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों में। जातिगत जनगणना, OBC, SC, ST, OBC, ये तमाम राहुल गांधी के चुनावी आप मुद्दे कह लो उसको। तीसरा, सेलिब्रिटी हैं वो। राज बब्बर खुद पंजाबी हैं, उनकी जो धर्म पत्नी है वो मुस्लिम है, नाजिरा जहीर धर्म पत्नी है। उर्दू लेखक थे उनके पिता, यानी कि राज बब्बर के ससुर। हालांकि राज बब्बर की दूसरी पत्नी स्मिता पाटिल भी हुई, जिनकी मौत भी हो गई बाद में, लेकिन जो उनकी पहली पत्नी थी, जो पहला विवाह हुआ, वो नाजिरा के साथ हुआ। तो ये राज बब्बर का प्रोफाइल है, जिसके पीछे आप देख सकते हैं खुद पंजाबी सुनारा, बैकवर्ड, धर्मपत्नी मुस्लिम। और जिस लोकसभा से चुनाव लड़ने भेजा गया है, वो लोकसभा चुनाव के अंदर OBC मतदाता, BC मतदाता, पंजाबी मतदाता और मुस्लिम मतदाता बहुत बड़ी संख्या में है। मुस्लिम मतदाता इस लोकसभा क्षेत्र में आप मान लें तो लगभग 4.5 लाख के आसपास होंगे, 4 लाख से तो ऊपर हैं। और अगर OBC की बात करें, BC की बात करें, तो राव इंदरजीत सिंह राजा साहब BC B में हैं, यादव जो हैं BC B में आते हैं, और राज बब्बर BC A में हैं। इस लिहाज से वो BC A वाले मतदाताओं को भी, खासकर जो अन्य कास्ट में आते हैं, चाहे उनमें सैनी हैं, चाहे उनके अंदर बघेल हैं, चाहे उनके अंदर सैन हैं, इनको भी अपनी तरफ प्रभावित कर सकते हैं। और ये वो सारा मतदाता है जो अभी तक कुछ ना कुछ दूरी है कांग्रेस से उसकी। राज बब्बर सेलिब्रिटी भी हैं, कुशल वक्ता हैं, कुशाग्र हैं, बोलने के बहुत वाकपटु हैं। आप सुनिए, उनका पहला ये साक्षात्कार था आने के बाद में, आप सुनिए इसे। भाई, मैं चुनौती इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि मुझे पार्टी ने कहा है कि मैं जाकर ये क्षेत्र की जिम्मेदारी के साथ मुझे खड़ा किया है, और इसकी समस्याओं को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। और मैं जानता हूँ कि इसके आपके सवाल का एक ही जवाब है। आप जाइए, जो माइक जो मेरे मुंह पे रखा है, आप गुड़गांव की जनता के पास में जाइए कि यहाँ पर जो 10 साल मंत्री रहे या उससे 15 साल पहले साल भी सांसद या जो भी रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार में है, क्या उन्होंने इतने बरस सांसद रहने के बाद में क्या गुड़गांव की समस्याओं को ख़त्म कर दिया? क्या गुड़गांव की समस्याओं का जो उनका अधिकार था, जनता का जिन्होंने चुन के भेजा, क्या उनको उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? मैं व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, मेरे मित्र रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। अब हमारी प्रदेश की सरकार आ रही है, और जब हम यहाँ से सांसद बन के जाएंगे तो दावा के साथ कहता हूँ कि जो 65% रेवेन्यू हरियाणा को देती है, जिसका 5,000 करोड़ रुपए का जिसका निगम का बजट है, और 10 साल से मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी ऐसे GMDA की जो संस्था है, निगम है यहाँ पे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है यहाँ पे, हुड्डा है यहाँ पे, क्या 10 साल से आपने यहाँ कोई काम चलते हुए देखा है? किसी एजेंसी ने कोई काम किया है 10 साल से? मुझे एक जगह बता दीजिएगा कि यहाँ पानी रुका हो, जहाँ पानी रुका था, नावें चल रही थी गुड़गांव के अंदर, क्या उससे बाद में भी कोई काम शुरू हुआ यहाँ? कोई उसके निवारण का कोई योजनाएं बनी होंगी तो कागज पे, लेकिन ज़मीन पे नहीं बनी। तो इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ के लिए बिल्कुल नीरस हैं, और जो लोग यहाँ पे सत्ता में बैठे हैं, गुड़गांव से सिर्फ रेवेन्यू कमाना चाहते हैं। लेकिन अट्टालिका, हमें तो खुशी है कि ज़मीन की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन ज़मीनों के ऊपर रहने वाले लोगों की सुविधाएं नहीं बढ़ रही हैं। कैप्टन अजय यादव साहब की नाराजगी सामने आ रही थी, वो क्या? वो भाई है हमारा, हम अपने देख लेंगे। ये देखो, मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ चल रहा है ना, कितने मजबूत कंधे हैं इसके। कैप्टन साहब को मनाने जाएंगे आप? क्यों नहीं जाऊँगा, मेरा भाई है, मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं जाऊँगा, मनाने जाऊँगा। मैंने उनके बेटे से बात की है, उन्होंने कहा वो बाहर गए हुए हैं, चंडीगढ़ गए, वो आएंगे फिर जाऊंगा उनके साथ। तो राज बब्बर कह रहे हैं, एक तो उन्होंने कहा कि राव इंदरजीत के खिलाफ नहीं बोलूंगा, कह रहे हैं राव इंदरजीत पुराने साथी हैं। राव इंदरजीत मौसम वैज्ञानिक बहुत बड़े हैं। 2014 के चुनाव के दौरान उन्होंने, 14 के चुनाव से पहले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। 2004 में वो सांसद थे, महेंद्रगढ़ सीट थी उस समय, और 2009 में वो सांसद गुरुग्राम से हुए, क्योंकि महेंद्रगढ़ सीट टूट गई, भिवानी महेंद्रगढ़ हो गई, और इधर गुरुग्राम सीट नई बन गई, एक तरह से कह सकते हैं आप। और गुरुग्राम से वो सांसद बने फिर 2009 में, 2014 में, 2019 में। 2009 में बने वो सांसद कांग्रेस से, यानी कि 2 बार कांग्रेस के और 2 बार बीजेपी के। जब से गुरुग्राम लोकसभा बनी है 2009 के बाद से, तीनों बार वही सांसद हैं, हैट्रिक बना चुके हैं। अब तीसरी बार वो अगर जीतते हैं तो फिर वो हैट्रिक बीजेपी की हो जाएगी गुरुग्राम लोकसभा में।
अब बात आती है कि राज बब्बर कितना बड़ा मुकाबला दे सकते हैं राजा साहब को। राज कितने बड़े राज खोल सकते हैं राजा के। तो राज बब्बर बोल रहे थे, आपने सुना है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नाव चली थी, आपको भी ध्यान होगा, बाढ़ आई थी बारिश के अंदर। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के अंदर भले ही बाहर बड़ी चमक दमक है लेकिन अंदर के हालात ख़राब है। जो गुरुग्राम के लोग हैं, और हम भी जाते रहते हैं गुरुग्राम में, और वाकई जो राज बब्बर कह रहे हैं, आंतरिक स्थिति चाहे वो फरीदाबाद की हो चाहे वो गुरुग्राम की हो, भले ही ये दोनों बड़े शहर हैं, हरियाणा के अंदर लोकसभा स्तर पर दोनों का अलग रुतबा है, लेकिन अंदर जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है और उस नब्ज़ को पकड़ा है राज बब्बर ने। मैंने आपको कहा कि वो ग्लैमर की दुनिया में थे, सेलिब्रिटी थे, जब लेकिन राजनीति में आए हैं तो राजनीति में 5 बार सांसद बनना कोई मामूली बात नहीं है, मंझे हुए आदमी हैं। अब मुकाबला है राज और राजा के बीच। राज बब्बर कह रहे हैं कि सबको मना लेंगे, वर्धन यादव तो उनके साथ घूम ही रहे हैं, कह रहे हैं चिरंजीव राव से बात हो गई है और कप्तान साहब के लिए कहा कि बड़े भाई हैं, घर जाके मनाएंगे। हुड्डा के सहयोगी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब जाएंगे गुरुग्राम लोकसभा में। तो गुरुग्राम लोकसभा का रण कैसा होगा, बात यह लोगों की नज़र है कि क्या होगा गुरुग्राम लोकसभा के अंदर। राव इंदरजीत सिंह पर क्या राज बब्बर भारी पड़ सकते हैं, यानी कि राजा पर राज कुछ करिश्मा कर सकता है। अगर कांग्रेस ने पंजाबी वोटर की सोच के से दिया है तो क्या पंजाबी मतदाता उनकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं? क्या पंजाबी मतदाता राज बब्बर की तरफ मुड़ सकते हैं, झुक सकते हैं, घूम सकते हैं? क्या उनको सुनारा यानी कि BCA होने की वजह से BCA वाले मतदाता भी उनकी तरफ कुछ प्रभावी हो सकते हैं? मुस्लिम मतदाताओं पर उनका वैसे भी कांग्रेस का असर ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि उनकी धर्मपत्नी भी मुस्लिम है और राज बब्बर की जो फिल्में हैं वो संदेश कुछ अलग दिया करती थी, पार्टी भी कांग्रेस है, तो मुस्लिम मतदाताओं से पूरी ज़्यादा उम्मीद होगी। इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी आने वाला है, वो क्या करेगा कुछ पता नहीं, लेकिन जो वहाँ पर JJP ने दिया है, राहुल फजलपुरिया वो यादव हैं, राव इंदरजीत सिंह यादव हैं। चुनाव कैसा होगा, चुनाव पर नज़र रहेगी, लेकिन नज़र इस बात पर रहेगी कि ग्लैमर का तड़का गुरुग्राम की साइबर सिटी में कितना लगेगा। आपको क्या लगता है कि गुरुग्राम में राज बब्बर कितने प्रभावी होंगे? आपको क्या लगता है कि राजा पर राज का राज हो सकेगा? और आपको क्या लगता है कि जो कार्ड खेला है कांग्रेस ने, क्या वो कुछ प्रभावी भी होगा और या फिर ऐसे ही चला जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।